नमस्कार, मैं हूं नवजोत। मुंबई के पास मानसरोवर स्टेशन के बाहर पार्किंग में खड़ी पुरानी गाड़ियों में अचानक आग लग गई। पुलिस ने इन गाड़ियों को जब्त करके यहां खड़ी की थी। आग लगते ही देखते देखते कई गाड़ियां जलने लगी। जब तक फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंचती कई गाड़ियां जलकर कबाड़ बन चुकी थी। नवी मुंबई पुलिस ने चेकिंग और दुर्घटना के दौरान जब्त गाड़ियों को यहां पर पार्क करके रखा था। न्यूज़ 18 इंडिया की खबर पर एक बार फिर से मोहर लगी है। यूपी में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के बीच घोषणा की। कल अखिलेश यादव और मायावती प्रेस कॉन्फ्रेंस कर घोषणा करेंगे और 4 जनवरी को न्यूज़ 18 ने सबसे पहले बताया था कि यूपी में एसपी बीएसपी के बीच गठबंधन होगा और दोनों ही दल 37 सीट पर चुनाव लड़ेंगे। गठबंधन को लेकर दिल्ली में 4 जनवरी को अखिलेश यादव और मायावती के बीच बैठक भी हुई थी और अब कल दोपहर 12 बजे इस गठबंधन को लेकर अखिलेश यादव और मायावती औपचारिक ऐलान कर सकते हैं। इस बीच आरएलडी के अजीत सिंह आज 11:30 बजे मथुरा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। नहीं, हमारी अभी की अखिलेश जी से मीटिंग हुई थी और महागठबंधन में हम शामिल हैं। अब मुझे जानकारी नहीं है कहाँ कब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। मैं तो कल से यहीं हूँ। 2 सीट बताया जा रहा है कि आरएलडी को दी जा रही है। अभी सीटों की बातचीत नहीं हुई। आप कितनी परिपक्षा कर रहे हैं कि लड़ेंगे? अभी जब सीटों की बातचीत हम जो गठबंधन के साथी हैं उनसे करेंगे। अगर 2 सीट मिलती है तो क्या आरएलडी कौन-कौन सी सीट रहेंगी? जब सीटों की गठबंधन की बात होगी तब ये बात होगी। बीएसपी एसपी 37 सीटों पर लड़ रही है, जबकि अमेठी और रायबरेली पर कोई प्रत्याशी नहीं खड़ा करना चाह रही। भाई ये मैंने अखबारों में भी पढ़ा है, लेकिन अभी सतीश शर्मा जी ने खुद टीवी पे कहा है कि अभी बातचीत नहीं हुई है और अभी किसी को इंक्लूड या एक्सक्लूड करने की बातचीत भी नहीं हुई है। उनका विश्वास करना कल चाहिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस अजय सिंह जी, एक चीज ये है कि क्या कांग्रेस महागठबंधन का हिस्सा होगी? देखिए, ये जो बड़ी पार्टी 2 है यहाँ पे अपोजिशन में, मायावती जी हैं और अखिलेश जी हैं, ये वो तय करेंगे। क्या कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरएलडी की तरफ से आप या जयंत चौधरी जी शामिल होंगे? सुना नहीं। कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप या जयंत चौधरी जी शामिल? मैं तो यहाँ पे हूँ, मेरी तो जानकारी नहीं थी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में, इसलिए मुझे मालूम नहीं है उसमें कौन शामिल। अगर आपको सम्मानजनक सीट नहीं मिलती तो क्या आप अलग चुनाव लड़ेंगे? मैं अगर बात का जवाब नहीं, अगर मैं तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी। उत्तर प्रदेश का एक ऐसा गठबंधन जो बीजेपी के लिए अब तक की सबसे बड़ी चुनौती होगी। हम बात कर रहे हैं समाजवादी पार्टी बसपा और आरएलडी के गठबंधन की, जिसने अपने फार्मूले तय कर दिए। इस फार्मूले के मुताबिक अब 65 से 70 सीटों पर बीजेपी को बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ेगा। मायावती यानी बसपा सुप्रीमो अपने इस घर पर मौजूद हैं और बाकायदा जो तैयारियां हैं वो उनके द्वारा की जा रही। यानी अब सब कुछ मिलाकर ये साफ है कि ये गठबंधन निश्चित तौर पर बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी। यानी 25 साल बाद, 2.5 दशक बाद अखिलेश यादव और मायावती एक साथ कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। लेकिन उसके पहले गठबंधन के फार्मूले ने बीजेपी को बेचैन कर दिया है। इस गठबंधन के फार्मूले में अनुप्रिया पटेल और ओम प्रकाश राजभर के लिए भी एक सीटें छोड़ने का फैसला किया गया है, तो राहुल और सोनिया की सीटें भी छोड़ी जाएगी। इससे भी बड़ी बात यह कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ वाराणसी की संसदीय क्षेत्र की सीट पर संयुक्त प्रत्याशी अपना गठबंधन उतारेगा। यानी बीजेपी के सामने ये बड़ी चुनौती होगी कि आखिर गठबंधन के उस फार्मूले को कैसे हराए जो 42% के वोट शेयर तक पहुंच चुका है। वीडियो जर्नलिस्ट अखिलेश के साथ अजीत सिंह, न्यूज़ 18 लखनऊ। आखिर अखिलेश जी ये क्यों नहीं बताते हैं कि एक दिन में एक ही परिवार के भिन्न भिन्न सदस्यों के नाम 13 पट्टे उन्होंने जारी किए? इसमें बीजेपी कहां से आ गई भाई? ये तो उच्च न्यायालय के आदेश पर जांच हो रही है। वो बीजेपी को अपना दुखड़ा क्यों सुना रहे हैं? जो मिस्टर क्लीन बन के 2012 में आए थे और वो जिस पथ को बढ़ाया मायावती ने, जिस भ्रष्टाचार के पथ को, उसी पथ पर उनके और बड़े चले। इस प्रदेश देश के लिए दुखद है कि ये 2 लोग जो भ्रष्टाचार में डूबे थे वे आपस में गलबहियां कर रहे हैं। महागठबंधन को लेकर के लगातार शिवसेना अपना स्टैंड साफ करती रही है, लेकिन अभी भी ये बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि शिवसेना हमारी अलायंस पार्टनर है और आगे भी हम अलायंस करेंगे। इसके लिए हर लेवल पे चर्चा की जाएगी, फिर चाहे प्रधानमंत्री की तरफ से हो या फिर नीचे प्रदेश लेवल पे।
देखिए, युति के बारे में जो कुछ कहना होगा माननीय उद्धव जी ठाकरे कहेंगे। बीड़ और जालना के दौरे पर किसानों से मिलने गए, राहत किसानों को मदद करने के लिए माननीय उद्धव जी ठाकरे पहुंचे थे और वहां पर भी उन्होंने साफ किया है कि हमारे लिए किसान एक महत्वपूर्ण हिस्सा है देश का। किसानों की समस्या, राम मंदिर का विषय, कश्मीर का विषय, यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये सब हमारे लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण बातें हैं। शिवसेना तो महाराष्ट्र में अगर अलग लड़ती है तो आने वाले समय क्या वो महागठबंधन का हिस्सा होगी? शिवसेना किसी भी महागठबंधन का हिस्सा होने का कोई सवाल ही नहीं है। माननीय उद्धव जी ठाकरे ने कहा है, बार बार कह रहे हैं कि हमारे लिए चुनाव ये दुय्यम है। हमारे लिए देश के लोगों की समस्या, बेरोजगारी है, किसानों की समस्या, ये हमारे लिए अहम बातें हैं। बिल्कुल, तो जिस तरीके से मनीषा कांदे कह रही हैं कि हमारे लिए रोजगारी और दूसरी समस्याएं अहम हैं, चुनाव सेकेंडरी रखता है और उद्धव ठाकरे इस बात को हर मंच से लगातार कह रहे हैं। कैमरा स्वप्निल के साथ अभिषेक पांडे, मुंबई, न्यूज़ 18 इंडिया। तो हर तरफ से अलग अलग खबरें आ रही हैं। इस बीच अखिलेश और माया यानी बुआ भतीजा दोनों साथ आ रहे हैं, तारीखें बदलती गई। अजीत सिंह हमारे सहयोगी हमारे साथ हैं, अनुराग ढांडा भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अजीत, पहले आपके पास आऊंगी क्योंकि तारीख पहले 15 थी, लेकिन अब तय हुआ कि नहीं कल, और जगह भी बदल गई है कि कल ही इसका ऐलान होगा औपचारिक। बिल्कुल, आपको बता दें कि अब ये बात तय हो चुकी है कि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन तय हो चुका है और सीटों का फार्मूला भी तय हो चुका है। समाजवादी पार्टी कार्यालय पर एक तस्वीर लगाई गई थी 2 दिन पहले, जिसमें मायावती और अखिलेश यादव एक साथ दिखे थे और कहा गया था कि हमारे पास तो गठबंधन है, बीजेपी के पास सीबीआई है। यानी तस्वीरें तो साफ हो गई थी, सिर्फ ऐलान बाकी था। उस ऐलान की जो तारीख है वो मुकर्रर कर दी गई है, वक्त मुकर्रर कर दिया गया है। कल का 12:30 बजे का वक्त ताज होटल में मुकर्रर किया गया है, जहां पर अखिलेश यादव और मायावती 2.5 दशक बाद एक साथ दिखाई देंगे, यानी सपा और बसपा एक साथ दिखाई देगी और अपने फार्मूले का इजाद करेगी। और उससे भी बड़ी बात यह है कि उन्होंने ये भी तय कर दिया है कि प्रधानमंत्री के खिलाफ वाराणसी सीट पर अपना संयुक्त प्रत्याशी उतारेंगे, तो अपना दल और सुहेल देव पार्टी के लिए एक-एक सीट छोड़ेंगे और कांग्रेस की 2 सीटों पर भी गठबंधन अपना प्रत्याशी नहीं उतारेगा। और कहा यह भी जा रहा है कि आज अखिलेश यादव बसपा सुप्रीमो मायावती से मुलाकात करेंगे और जो बातें बची हैं वो भी उस पर भी चर्चा होगी, क्योंकि जो लोक दल है अजीत सिंह, उन्होंने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है। वो क्या कहते हैं, क्योंकि अभी तक वो 5 सीटें मांग रहे थे, जिस पर अखिलेश यादव ने कहा था कि 2 गठबंधन के कोटे से हम आपको देंगे और 1 समाजवादी पार्टी के कोटे से देंगे, यानी 3 सीटों पर आरएलडी चुनाव लड़ सकती है। तो ये फार्मूला लगभग तय हो चुका है और कल जब 12:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी नवजोत, तो ये साफ हो जाएगी बात। अजीत, ये बात सही है, ठीक है, कल दोनों बुआ भतीजा साथ होंगे, लेकिन इसको जरा क्लियर कीजिए, फिर अनुराग के पास जाऊंगी कि 5 सीटें अजीत सिंह मांग रहे थे आरएलडी, लेकिन जैसा आप खबर दे रहे हैं कि 2 गठबंधन की तरफ से और 1 समाजवादी पार्टी अपनी तरफ से देगी, लेकिन जब इस बारे में खुद उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उनको इस बात का इल्म ही नहीं है, पता ही नहीं है कि ऐसी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है या फिर ऐसा कुछ ऐलान हो रहा है या फिर सीटों पर कितनी सहमति हुई है। देखिए, बिल्कुल वो बड़े नेता हैं और नेता अपनी बात को तब तक सामने नहीं लाते जब तक कोई किसी तथ्य या किसी स्थान पर नहीं पहुंच जाता। और खुद जयंत चौधरी, उनके बेटे ने अखिलेश यादव से मुलाकात की थी, लगभग 2 से ढाई घंटे की मुलाकात की थी और मुलाकात के बाद उन्होंने कहा भी था कि हमारी बात हुई है और कैसे कैसे कितनी सीटों पर कौन लड़ेगा ये बात साफ हो जाएगी, इसका ऐलान बाद में हो जाएगा। तो अंदर खाने में जो चल रहा है वो उसमें लगभग तय हो चुका है कि कौन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा। अभी वो क्या कहते हैं, किस तरीके का बयान देते हैं। अजीत सिंह को मौसम वैज्ञानिक कहा जाता है, वो भांप लेते हैं कि आखिर सरकार और सत्ता किसकी आने वाली है, तो हमेशा उसी के साथ रहते हैं। लिहाजा अजीत सिंह बहुत सदे हुए खिलाड़ी, माहिर खिलाड़ी माने जाते हैं सियासत के, तो वो अपना पत्ता तभी खोलेंगे जब उन्हें लगेगा कि उनका नुकसान हो रहा है। क्योंकि आरएलडी का पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से जनाधार घटा था, वो कैराना के उपचुनाव में समाजवादी पार्टी ने अपने कैंडिडेट तबस्सुम को आरएलडी के चुनाव चिन्ह पर लड़ाया था और ये देखना चाहते थे कि क्या जाट, जाटा और मुस्लिम वोट, ये 3 वोट बैंक एक साथ आता है। वो फार्मूला कामयाब हो गया था। इसीलिए कैराना की सीट पर जो लोक दल वो चुनाव नहीं लड़ना चाहती, उन्होंने बागपत, मथुरा, हाथरस, मुजफ्फरनगर की सीटें मांगी थी। तो निश्चित तौर पर यह कहा जा सकता है कि जो फार्मूला है वो तय होगा और अजीत सिंह के पास शायद विकल्प का अभाव होगा, क्योंकि जो जिस तरीके से गठबंधन हुआ है, उस गठबंधन में चुनाव लड़ने का मतलब जो सियासत के लोग कहते हैं कि जीत की गारंटी होगी। तो अजीत सिंह को यह पता है कि उनको कहां रहना और किसके साथ रहना है। बिल्कुल आप रहिए। अब जाहिर सी बात है कि ऑप्शन नहीं है, लेकिन अब अगर वो ये कहते हैं कि अभी फिलहाल रुक जाइए और इन बातों का पता नहीं है कि कल ही बुआ भतीजा दोनों प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और उस मंच से अगर इस बात का ऐलान होता है और उसमें अगर आरएलडी
अगर थोड़ा सा भी नाराज होती है तो असर कितना होगा, या फिर ऐसी कोई गुंजाइश है नहीं कि उनके पास ऑप्शन हो कि वो नाराज हो। लेकिन बड़ी बात यह है कि कांग्रेस बाहर है। अनुराग ढांडा, समझाइए जरा। पहली बात, कांग्रेस को बाहर रखा गया। दूसरी बात, ये इशारा भी दे दिया गया कि रायबरेली अमेठी में उम्मीदवार नहीं खड़े किए जाएंगे। तीसरी बात, राहुल गांधी कहते हैं कि हम सक्षम हैं अपने दम पर चुनाव लड़ने को। और चौथी बात, पोस्ट पोल की गुंजाइश भी बाकी है। देखिए, बिल्कुल इन तीनों चारों बातों को हम दो तरीके से समझ सकते हैं। एक की कांग्रेस की एक ही मंशा थी कि बीजेपी को कड़ी टक्कर दी जाए उत्तर प्रदेश में, वो मंशा पूरी हो रही है। लेकिन इंडिविजुअल सेटबैक पार्टी के लिए ये है, अगर पार्टी के तौर पर देखें, कि वो इस गठबंधन का हिस्सा नहीं है। यानी कि अगर जीत या हार जो भी होती है उसमें कांग्रेस धुरी नहीं रहेगी। मायावती और अखिलेश यादव को पूरा क्रेडिट या जो भी नुकसान होगा वो उनका अपना होगा। लेकिन दूसरे तरीके से अगर आप देखें तो मुझे लगता है कि अखिलेश यादव ने और मायावती ने इसको बहुत एनालिसिस करने के बाद शायद ये फैसला किया है कि कांग्रेस को बाहर रखा जाए, क्योंकि अखिलेश यादव और कांग्रेस का जब समझौता हुआ था विधानसभा चुनाव में, तो वो वोट शायद उस तरीके से ट्रांसफर नहीं हो पाया था और इलेक्टोरल रिजल्ट्स में वो कन्वर्ट नहीं हो पाया था। तो वो स्वाद चख चुके हैं अखिलेश यादव, और इसलिए 3 जो उपचुनाव हुए उनमें मायावती के साथ भी एक्सपेरिमेंट करके देखा गया कि क्या मायावती और अखिलेश यादव बसपा और सपा का वोट बैंक ट्रांसफर हो पाता है। यानी सपा का उम्मीदवार खड़ा हो तो क्या बसपा के वोटर उसको वोट देंगे, और अगर बसपा का उम्मीदवार खड़ा हो तो क्या सपा के वोटर उसको वोट देंगे। तो वो एक्सपेरिमेंट 3 उपचुनावों में कामयाब रहा उत्तर प्रदेश में। तो एक तरीके से ये कह सकते हैं कि अखिलेश यादव और मायावती और अजीत सिंह ये एक एक्सपेरिमेंट किए हुए, एक जांचे परखे हुए फॉर्मूले पर गठबंधन कर रहे हैं। कांग्रेस का जो एक्सपेरिमेंट रहा था अखिलेश यादव के साथ, वो सक्सेसफुल नहीं रहा था, इसलिए शायद कांग्रेस को इन दलों ने जानबूझकर गठबंधन से बाहर रखा है। राहुल गांधी साफ कर चुके हैं कि अगर गठबंधन में नहीं होंगे तो सारी सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। लेकिन एक मैसेज जो देने में अखिलेश यादव और मायावती कामयाब रहे वो ये कि कांग्रेस के खिलाफ राहुल गांधी और सोनिया गांधी के खिलाफ उम्मीदवार खड़ा नहीं करेंगे और प्रधानमंत्री के खिलाफ संयुक्त उम्मीदवार खड़ा करेंगे। यानी वो सीधा मैसेज दे रहे हैं कि लड़ाई कांग्रेस से नहीं है, लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से। बिल्कुल, आप दोनों नजर बनाए रखिए इस बड़ी खबर पर। तो वहां गठबंधन पर नजर हमारी बनी रहेगी। फिलहाल